आइए बच्चों, आज हम आवर्त सारणी में वर्ग पर आधारित गुण में आक्सीकारक गुण ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो तत्वों के आक्सीकारक गुण कैसे प्रभावित होते। सबसे पहले आप बच्चों यहाँ ये जानेंगे कि आक्सीकारक गुण होते क्या हैं, तब उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो उसका आक्सीकारक गुण कैसे प्रभावित होता है। तो देखिए बच्चों, आक्सीकारक क्या होते हैं, यानी कि जिन तत्व, परमाणु या आयन या पदार्थ की सहायता से ऑक्सीकरण होता है उसको कहते हैं आक्सीकारक। उसी तरह अभी आएगा अपचायक गुण। तो जिन पदार्थ, तत्व, आयन की सहायता से या परमाणु की सहायता से अपचयन होता है उसे कहते हैं अपचायक। तो आक्सीकारक जानने के पहले आप बच्चों ये जान लीजिए, एक क्रिया है ऑक्सीकरण, एक क्रिया होती है ऑक्सीकरण की। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर बताएंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जो परमाणु, आयन या तत्व या कह लें यौगिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उनका ऑक्सीकरण होता है। जब देखिए वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो इस क्रिया को हम कहेंगे अपचयन अपक्रिया हो रही है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तब अपचयन अपक्रिया होती है। तो देखिए बच्चों, अब अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वहाँ कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा जाता है वहाँ से, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होगा, तब वहाँ से किसी परमाणु और या आयन या यौगिक से क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो अब कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास, चलिए हम मान लीजिए सोडियम परमाणु लेते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना निकाल रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण क्रिया। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस पर क्या आ जाएगा, धन चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण क्रिया हो रही, लेकिन इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कोई ना कोई पदार्थ यहाँ या अणु या परमाणु यहाँ मौजूद होगा, तभी सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो जितने आसानी से या जितने मजबूती के साथ खींचेगा, यानी कि जितने आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये खींचेगा मजबूती के साथ, उसका आक्सीकारक गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल पा रहा है तो हम कहेंगे आक्सीकारक गुण उसका क्या है, कम है। यानी कि जिनकी सहायता से ऑक्सीकरण होना है, अगर वो बहुत मजबूत है, यानी कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है, तो कहेंगे आक्सीकारक गुण ज़्यादा है। अगर बहुत आसानी से नहीं खींच पा रहा है तो कहेंगे आक्सीकारक गुण उसका क्या है, कम है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वही क्या होगा, आक्सीकारक होगा। तो और देखिए बच्चों, हम ये भी बताए हैं अभी कि जिन पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उनका क्या होता है, अपचयन अपक्रिया होती है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो खींचेगा कोई परमाणु, अणु या आयन,
तो इलेक्ट्रॉन उस पर जाएगा, तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो ये कह सकते हैं कि जिनका अपचयन होता है वही क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। तो अपचयन क्रिया जितने तेजी से होगी, जितने आसानी के साथ होगी, इसका मतलब कि उसमें ऑक्सीकारक गुण ज़्यादा होगा। तो अब देखिए बच्चों, आप इस तरीके से समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। इसका मतलब कि जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, खींचेगा, जितने मजबूती के साथ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उतने ज़्यादा उसमें ऑक्सीकारक गुण होगा। तो अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने के बाद इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीकारक गुण क्या है, ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम हो रही है, तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीकारक गुण क्या है, कम है। देखें बच्चों, अगर मान लीजिए हम वर्ग फर्स्ट ले लें यहाँ पे और ये आवर्त बना देते हैं, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ लिथियम हो जाएगा, यहाँ सोडियम, यहाँ पोटेशियम, यहाँ रुबिडियम, यहाँ सीजियम और यहाँ क्या हो जाता है, फ्रांसियम हो जाता है। तो अब बच्चों देखिए कि हमने कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ती है तो ऑक्सीकारक गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमने ये बताया है कि जिनकी सहायता से ऑक्सीकरण होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन निकलने के दौरान होती है। तो इसका मतलब कि जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यानी कि उस परमाणु से खींचेगा जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब कि खींचने वाला उतने ज़्यादा ऑक्सीकारक होगा। तो अब देखिए, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो चूंकि यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही ऊर्जा स्तर होता है, एक ही कोश होता है, और लिथियम में कितना हो जाएगा, 2। दूसरे आवर्त में है इसलिए 2 कोश, क्योंकि आवर्त क्या है, कोशों की संख्या को बताता है। उसी तरह जब आएंगे आप तीसरे में आवर्त में, सोडियम में हो जाएगा आपका 3 कोश। तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, परमाणु त्रिज्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऊपर सबसे छोटी है यहाँ पर देखिए, फिर जब नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी कि परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। हम जानते हैं कि जब परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होती है, कम होती जाती है, क्योंकि नाभिक क्या होता है, दूर होता जाता है बाह्यतम कोश से। तो जब दूरी उनकी बढ़ती जाएगी, तो अगर मान लीजिए इसके पास कोई दूसरा परमाणु यहाँ आता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसको निकालना है, यानी कि ये परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, तो उतनी आसानी से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसकी परमाणु त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है। तो यानी कि इनका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं करा पाएगा। अगर यहीं पर देखिए ऊपर आते हैं इसी परमाणु को लेकर, तो चूंकि इसकी परमाणु त्रिज्या क्या है, छोटी है, तो इनके इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर कर सकता है, क्योंकि नाभिकीय चार्ज इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला यानी कि यहाँ का प्रोटॉन जो नाभिक में है, इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींचेगा। तो जब आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इनका आसानी से ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण किसकी सहायता से हो रहा है, इस परमाणु के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाए। तो आपको बच्चों बस इतने समझना है कि अगर परमाणु त्रिज्या छोटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा है तो ये किसी परमाणु से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, यानी कि किसी दूसरे परमाणु और आयन या यौगिक का ऑक्सीकरण आसानी से करा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि उस परमाणु का ऑक्सीकारक गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस आधार पर बच्चों अगर किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो तत्वों
के आक्सीकारक गुण जो होंगे वो घटते जाएंगे, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती जाती है। जब परमाणु त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी किसी दूसरे परमाणु का आक्सीकरण आसानी से नहीं करा पाएगा, तो जिसकी वजह से उसका आक्सीकारक गुण क्या होगा, कम होता जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों लिखा गया है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों के आक्सीकारक गुण घटते हैं। इसीलिए घटते हैं क्योंकि उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होगी, कम होती जाएगी। क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, अतः परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति क्या होगी, घटती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति घटती जा रही है तो किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा, तो किसी परमाणु अणु या आयन से जब इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा तो उनका आक्सीकरण नहीं करा पाएगा आसानी से, तो कहेंगे उसमें आक्सीकारक गुण कम है। अगर यही परमाणु त्रिज्या छोटी होती तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता, यानी खींच लेता अपनी तरफ, तो उसका आक्सीकारक गुण क्या होता, ज़्यादा होता, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता आसानी से तो उसका आक्सीकरण आसानी से होता, यानी कि आक्सीकरण क्रिया उसकी तेज होती। तो यहाँ बस बच्चों आपको यही समझना है कि परमाणु त्रिज्या जिसकी छोटी होगी उसका आक्सीकारक गुण ज़्यादा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आक्सीकारक गुण घटता जाता। अगर हम यही देखें बच्चों विपरीत कर दें, किसी वर्ग में नीचे से ऊपर चलने पर आक्सीकारक गुण कैसे प्रभावित होता है, तो हमको मिलेगा, चूंकि जब नीचे से ऊपर जाएंगे, ऐसे देखिए जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या है, छोटी होती जा रही है। जब परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाएगी तो आक्सीकारक गुण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बस उल्टा हो जाएगा कि जब नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब आक्सीकारक गुण घट रहा है, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती जाती हैं, तो इसलिए आक्सीकारक गुण उनका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए हम अगले गुण को अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।